हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा जो आपको दे रखा है ना, ये 60 वर्कर्स की सैलरी का डाटा है और ये सैलरी उन वर्कर्स की आपको मीन सैलरी आपको निकालनी है। तो यहाँ 3000 रुपीज पाने वाले 16 वर्कर्स हैं, 4000 रुपीज पाने वाले 12 वर्कर्स हैं, 5000 रुपीज मिलते हैं 10 वर्कर्स को। ऐसे पूरे जो 60 वर्कर्स हैं इनकी सैलरी यहाँ पे दिखा रखी है। आपको निकालना है मीन सैलरी। अब मीन का मतलब सिंपली होता है एवरेज। मीन का जो सिंपली डायरेक्ट मतलब होता है वो होता है एवरेज। और एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज का टोटल करके, जितनी भी चीजें हैं उनका टोटल करके और उन्हें हम बराबर बराबर डिवाइड कर दें। यहां पे क्या हो रहा है कि कुछ पैसा है और 60 लोगों को मिल रहा है, तो ये सारा का सारा जो पैसा है ना, इस सारे पैसे को इकट्ठा करके और अगर 60 लोगों में हम बराबर बराबर डिवाइड कर दें तो वो मीन सैलरी बोली जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये टोटल पैसा कितना है ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारी ऊपर आएगी वैल्यू। और कितने लोगों में डिवाइड करना है ये हमारा 60 होगा। तो बस सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। इसमें फॉर्मूला होता है मीन का, वो मैं बाद में बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो यहां पे आप देखना। देखिए ये सैलरी है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए मेरे फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई है अभी यहां पे। और ये जो सैलरी है इसे मैं XI बोलूंगा। ये XI और ये FI, जब इनका मैं प्रोडक्ट करूंगा ना तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 16 लोगों को 3-3 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो 16 लोगों को कितने रुपए टोटल मिल गए। तो XI इंटू FI, ये एक कॉलम बनाऊंगा मैं यहां पे और इनका मैं प्रोडक्ट करता चलूंगा। तो 16 3 होता है 48, तो 48,000 रुपीज ये 16 लोगों को मिल गए हैं। इसी तरह से मैं सबका प्रोडक्ट करता हुआ चला जाऊंगा। इसका अब कोई काम नहीं है क्वेश्चन का, इसे एक तरफ रख देते हैं। तो 12 4 48,000 हो गया और 5 10 50,000 हो गया और 6 8 48,000 हो गया और 7 6 42 हो गया और ये 1000 है। 8 4 32 है और ये 1000 है। 9 3 27 है और ये 1000 है और 10 1 10 है और ये 1000 है। तो ये मैंने इनका प्रोडक्ट कर लिया। अभी ये वो सारा पैसा है जो इन 60 लोगों को मिल रहा है, तो इस सारे पैसे का मैं टोटल कर लूंगा। तो पीछे के 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, ये मैं आगे प्लस कर लेता हूं। 1 2 3, 8 3 24 और 2 और 2 4, 28 28 29 30 और 35। यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इधर सम करता हूं तो 8 9 10 11 11 और ये 9 20 और ये 27 और ये 3 30, ये 30 हो गया। तो ये जो 3,05,000 वाली फिगर है ये मुझे यहां पे रखनी है ऊपर, क्योंकि ये मेरा टोटल चीज है। इसको बराबर बराबर कितने लोगों में करना है, 60 में, तभी तो मीन होती है वो। तो यहां पे XI FI और XI FI, हमारे पास मीन का फॉर्मूला बन जाता है। मीन को हम X डैश से भी डिनोट करते हैं और फॉर्मूला बन जाता है समेशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो जिग्मा है ना, ये साइन जिग्मा बोला जाता है। इसका मतलब होता है जो इसके आगे लिखा होता है ना XI FI, कि इन सब का सम। ये XI FI है, यहां पे सिग्मा कर दिया, तो इन सब का जो सम है ना वो ये वैल्यू है 3,05,000। तो ये वैल्यू मुझको यहां पे रखनी है 3 लाख और ये 5,000। इसका डिवाइड करना है मुझे फ्रीक्वेंसी के सम से, और ये कितना है, ये 60 है, तो इसे मुझे 60 से डिवाइड करना है। तो ये जो मेरी आएगी ना, ये मीन सैलरी बोली जाएगी, क्योंकि सैलरी चल रही है ना, तो मीन सैलरी बोली जाएगी। बस इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। 0 से तो 0 कट गया, आगे ऊपर जो वैल्यू बच रही है इसे मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूं। यहां पर डिवाइड कर लेता हूं 3 0 5 और 2 बार 0। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 30 हो गया, ऊपर से 5 उतारा तो कम पड़ रहा है। जब कम पड़ता है तो 0 का टेबल पढ़ते हैं। 6 0 0 हो गया, माइनस करके 5 आ गया, ऊपर से 0 उतर गया। 6 8 48 पे जा रहा है ये, और यहाँ 2 आ गया, ऊपर से 0 उतर गया, ये 3 पे चला गया। 6 3 18 हो गया,
माइनस करके ये 2 आ गया। अभी आगे कुछ है ही नहीं, नंबर तो कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ 0 लगा लेंगे। तो ये चला जाएगा फिर से 6 3 18 पे। अब फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ फिर 0 लग जाएगा। तो फिर से 6 3 18 पे चला जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर तक आप निकाल ले, बहुत है। और वैसे भी अब बार बार यहाँ पे 3 3 ही आता रहेगा, तो पॉइंट के बाद ये 2 ही ले लें, क्योंकि ये पैसे होते हैं। तो मीन सैलरी जो इसमें बनती है आपकी, ये रुपीज में आएगी। ये बन गई है 5083 और 0.33, ये आगे के पैसे हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, जब आपको ऐसी 2 चीजें दे रखी होती हैं, तो पहले उनका XI इंटू FI निकालते हैं और फिर सिग्मा XI FI को डिवाइड कर देते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।